क्वेश्चन नंबर 8 में बैलेंसिंग के साथ साथ आपको इन रिएक्शन का टाइप भी बताना है। चलो देखो पहला क्वेश्चन, पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वस, देखो ये एक्वस जो लिखा हुआ है ना, इस पे फोकस करना, ये काम की चीज है। पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड विल गिव बेरियम ब्रोमाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड। तो ये रही इक्वेशन, इसको पहले कर लेते हैं बैलेंस। के 1 है, बी आर 1 है, यहां के 1 है, बी आर यहां पर 2 होना चाहिए, यहां पर बी आर 2 है, तो बी आर यहां पर 2, यहां पर है 1, तो यहां पर हम लगाएंगे 2। बी आर हो गया 2, बी आर हो गया 2, के है 1, के है 2, तो यहां पर भी लगा देंगे 2, I2 I2, BA1 BA1 बैलेंस हो गया। अब ध्यान से देखोगे तो बी आर पहले के पास था, अब बी ए के पास चले गया है, देखो सिंपल है कि नहीं है। और आई पहले बी ए के पास था, अब के पास चले गया है, तो यहां पर हो गया है एक्सचेंज ऑफ आयंस। मैंने अभी बताया था कि यहां एक्वस 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 सॉलिड, ये भी देखना, ठीक है। अब देखो एक्सचेंज ऑफ आयन है तो डबल डिस्प्लेसमेंट तो यहां पर पक्का है। एक और तरीका है डबल डिस्प्लेसमेंट को पहचानने का, ध्यान से देखिए, एक्वस 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 यानी कि ये सारे सॉल्यूबल है, बेरियम ब्रोमाइड सॉलिड फॉर्म में है यानी कि ये इनसॉल्यूबल है, और एक रिएक्शन में बनने वाला इनसॉल्यूबल सब्सटेंस कहलाता है प्रेसिपिटेट। तो इस हिसाब से ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, और आपको तो पता ही है कि डबल डिस्प्लेसमेंट का दूसरा नाम है प्रेसिपिटेशन। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट, हम यहां पर लिख देंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन देखो, जिंक कार्बोनेट will form zinc oxide and carbon dioxide, ZnCO3 ZnOCO2। इसको ध्यान से देखोगे तो ये बैलेंस्ड है, देखो Zn CO3 है, एक ये रहा, दो ये रहे, 3, तो बैलेंस तो है। तो इसमें जो मेन बात है आपको ये पकड़नी है वो यहां पर है, ये एक सिंगल रिएक्टेंट है, और आप सभी को पता ही होगा डीकंपोजिशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट आपको देखने को मिलता है। तो जहां भी सिंगल रिएक्टेंट दिख रहा है वहां दिल पर हाथ रखिए और लिख डालिए डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो हम भी यहां पर लिखेंगे, बोलो क्या, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है जी, फील आ रहा होगा, अरे बहुत आसान है यार, चलो आ रहा हूं। हाइड्रोजन क्लोरीन will give hydrogen chloride, H2Cl2, H और Cl, सिंपल, यहां पर 2 लगा दो, हो गया बैलेंस। अब ध्यान से देखो, यहां पर सिंगल रिएक्टेंट था और इस तरफ है सिंगल प्रोडक्ट। वो रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट आए उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये हो गई हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है जी। लास्ट इक्वेशन आ जाइए, देखिए, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल गिव मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। ये रहा मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, हटा दे रहा है, और खुद कंपाउंड बना देता है। सिंपल है कि नहीं है। इसको बैलेंस भी कर लेते हैं, देखो H2H1, तो यहां पर कर देंगे 2, Cl यहां पर 2 हो गया, Cl यहां पर 2 हो गया, Mg, सिंपल है कि नहीं। तो ये Mg इस HCl में से H को डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा।